बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। तो जो बच्चे चैनल पर न्यू आए हैं वो बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज की क्लास में हम बेटा एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है, एन इनइक्वालिटी इज़ अ रिलेशन विच मेक्स एन अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और अदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल 2 इज़ लेस दैन 2, ये भी दो नंबर्स के दरमियान में कंपैरिजन। या फिर फॉर एग्जांपल दो एक्सप्रेशन हो 3x + 2 लेस और इक्वल टू 5। तो ये क्या होता है, ये बेटा दो जो है ना, ये है एक कंपैरिजन, ये एक रिलेशन है जो कंपैरिजन करता है। किस में कंपैरिजन करता है? अनइक्वल कंपैरिजन करता है दो नंबर्स के दरमियान या फिर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। वो दो नंबर भी हो सकते हैं, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 2 लेस और इक्वल टू 9x - 7। तो ये कंपैरिजन है। लेस है, इसके साथ ये इसका साइन है लेस देन, और ये वाला इसका साइन है लेस और इक्वल टू। ये साइन है ग्रेटर देन का और ये साइन है ग्रेटर और इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इसमें बच्चों मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें डिग्री 2 हो। डिग्री का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो कि 2 है। तो ये डिग्री की डेफिनेशन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ इक्वेशन इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये बेटा मेरे पास जिसकी डिग्री 2 हो वो होती है क्वाड्रेटिक। चलिए जिसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन x² + 3x ग्रेटर दैन, सबसे पहले बच्चों 4 को जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे तो ये +4 हो गया। सेकंड स्टेप में हमने बच्चों क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमने जो x का कोफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3/2। हमने क्या करना है? एडिंग 3/2² ऑन बोथ साइड्स। एडिंग 3/2² ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर बेटा याद रहे कि जो इनइक्वालिटी है इसमें दो साइड्स तो नहीं होती। वैसे हम ऐसी बोलने में या फिर समझाने में बोथ साइड्स ही बोलते हैं। तो असल में यहाँ पर जब बोथ साइड्स की बात हो रही होती है तो इस आर्डर के हिसाब से हो रही होती है, आर्डर के लेफ़्ट साइड पर और आर्डर के राइट साइड पर। तो ये इसमें इक्वालिटी के दोनों साइड पर होता है कि एडिंग ऑन बोथ साइड्स की दो साइड्स नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन हम इसको आर्डर के हिसाब से बोथ साइड्स बोलते हैं, एक साइड लेफ़्ट और एक राइट आर्डर के हिसाब से। तो चले जी ये ऐड करते हैं। x² + 3x + 3/2² ग्रेटर दैन 4 + 3/2²। इसको बच्चों फार्मूला की फॉर्म में लिखे, x⁻2 को लिखेंगे x² और ये है जी सेकंड हमारा a² हो गया, ये b² आ गया +2 फार्मूला वाला, a की जगह पर x और b की जगह पर 3/2। यहाँ पर हमने जो है फार्मूला क्लोज करना और ये हो गया 4 + 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला क्लोज हो गया, x + 3/2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन, ये साइड पर बच्चों 4 एलसीएम आ गया। इस 4 का डिवाइज़र 1 है तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 = 16 + 9। ये मेरे पास आ गया x + 3/2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 25/4। हमने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट। आप क्या करें बच्चों? स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पर। तो ये हो गया जी स्क्वायर रूट ऑफ x + 3/2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। दोनों साइड पे बच्चों हमने ले लिया जी स्क्वायर रूट। अब क्या होगा जी, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस का साइन आ गया साथ। ± x + 3/2 ग्रेटर देन, यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट आ गया बच्चों 5 और 4 का आ गया 2। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से ऑनवर्ड हमने क्या करना है बच्चों? इसके दो केसेस बना लेने हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और उनको सॉल्व कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके दो केसेस बना लेते हैं। चलें जी, इसके दो केसेस, एक प्लस के साथ x
प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2 और दूसरा आएगा माइनस के साथ x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। सॉल्व करते ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाई प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। ये 3/2 जो है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस। दोनों के इनका लेंगे बच्चों एलसीएम, 2 आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएंगे। x इज़ ग्रेटर देन 5 माइनस 3, 2 आ गया, 2/2, x इज़ ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस x माइनस 3/2 ग्रेटर देन 5/2 माइनस x ग्रेटर देन 5/2। ये 3/2 दूसरी साइड पर जाकर बच्चों ऐड हो गया, माइनस x ग्रेटर देन 2 एलसीएम में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ गए, माइनस x ग्रेटर देन 8/2 माइनस x ग्रेटर देन, दोनों को डिवाइड करें तो यह कटिंग कर ले बच्चों, आ गया 4। हमारा जो ये माइनस है वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, इसको हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड पर। और इनइक्वालिटीज़ में जब हम माइनस को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, x इज़ लेस देन -4। ठीक है बच्चों, ये हमारे आगे जी आंसर हमने इनको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन इनकी ड्रा कर लें। अच्छा जी, नंबर लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पर एक वैल्यू मेरी x ग्रेटर देन जो है वो 1 है और एक x लेस देन -4 है। तो हमारी क्या होगी जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वल डिस्टेंस लेने हैं बच्चों, स्केल के साथ रख के ले लेने हैं। 1 ये स्केल के ऊपर जो इंचज़ और सेंटीमीटर के होते हैं ये मार्क किया होगा, आप इसके हिसाब से इक्वल डिस्टेंस आपने लेना है। मैं तो अंदाज़े से ही ले रहा हूँ, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो हमने बच्चों क्या करना है, अब इसका सोल्यूशन मार्क करना है। तो सोल्यूशन मार्क करने के लिए जी पहला हमारा आंसर है x इज़ ग्रेटर देन 1। ये 1 के ऊपर बबल डाला, इसको फिल नहीं करना, ग्रेटर देन यहाँ पर इस तरफ एरो डाल दें। और दूसरा हमारा ये बेटा प्लस इन्फिनिटी तक जाती है लाइन, इधर नंबर लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। दूसरा हमारा आंसर है x इज़ लेस देन -4। -4 के ऊपर बबल डालें और एरो डाल के इधर, क्योंकि ये सिर्फ लेस देन का साइन है। अगर बच्चों इक्वल टू का भी साइन होता तो फिर हम इस बबल को फिल करते। मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आएगा केस इस तरह का, तो बहरहाल आपको समझा दो। अगर सिर्फ ये x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो फिर ये बबल जो है अगर ग्रेटर के साथ इक्वल भी हो तो फिर इस बबल को फिल करते। ठीक है, या इन शॉर्ट अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो हम लिखेंगे जी फॉर इनइक्वालिटी, फॉर inequality bubbles will be empty and for equality, जहाँ पे साथ इक्वालिटी भी आ रही है इस बबल को हमने क्या करना है बच्चों, फिल कर देना है। ये बात माइंड में रखनी है जो हम भी बबल्स बनाते हैं। चलिए जी चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है वो है जी 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी आ रही है बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 2 में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इस कांस्टेंट को जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट करें। 2x² - 8x ग्रेटर देन -6। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पर जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारी जो है वो पहले स्टेप में हमारा यही होता है कि हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, ताकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का 1 हो जाए। 2x² / 2 - 8x / 2 ग्रेटर देन -6/2। ये 2 के साथ कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। यहाँ पर आ गया बच्चों x² - 4x ग्रेटर देन, यहाँ पर आ गया -3। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारे पास 4 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। जो आंसर आया उसका स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमारा बन जाएगा जी x² - 4x +
2 स्क्वायर ग्रेटर दैन -3 + 2 स्क्वायर। इसको फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे। ये होगा जी x⁴ होल स्क्वायर और 2 ऑलरेडी, ये 2 का होल स्क्वायर है, -2 फार्मूला का, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे इसको, फार्मूला क्लोज करना है, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4। यहाँ तक करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस किया तो फार्मूला क्लोज कर दें, x-2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन, इस साइड पर -3 और +4 को ऐड करेंगे तो 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x-2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 1। यहाँ तक कर लिया। अब हमने जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कट कर देना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस x-2 ग्रेटर दैन 1। 1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1 ही आता है। अब इसके दो केसेस बना लें, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस के साथ आ गया x-2 ग्रेटर दैन 1 और माइनस के साथ आ गया x-2 ग्रेटर दैन 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x-2 ग्रेटर दैन 1, x इज़ ग्रेटर दैन 1, ये जो -2 है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन 3। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -x माइनस एंड माइनस +2 ग्रेटर दैन 1, -x ग्रेटर दैन 1 -2, ये वाला जो 2 है दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, -x इज़ ग्रेटर दैन प्लस -2 में से 1 निकाल दे तो -1। इनइक्वालिटी में जब हम माइनस को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं बेटा, तब भी हमारा ऑर्डर चेंज होता है, और अगर दोनों साइड से एलिमिनेट करें तो तब भी ऑर्डर चेंज होता है। ग्रेटर दैन था तो ये हो गया लेस दैन 1। अब हमने बेटा अपना जो है वो सोल्यूशन नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये बच्चों होगी हमारी नंबर लाइन, -∞ और इधर से है +∞। हमारा एक आंसर आ रहा है जी जो है 1 से लेस और दूसरा 3 से ग्रेटर। 5 4 3 2 1 0 -1। नंबर लाइन आपने उतनी ड्रा करनी जितनी आपको ज़रूरत है। एक हमारा आंसर है बच्चों x इज़ लेस दैन 1। 1 के ऊपर एम्प्टी बबल डाला और ये एरो डाल दिया लेफ़्ट साइड पर। लेस है तो लेस के लिए हम लेफ़्ट साइड पर आते हैं और ग्रेटर के लिए राइट साइड पर जाते हैं। दूसरा है x इज़ ग्रेटर दैन 3, 3 के ऊपर बबल डाले, ग्रेटर दैन है तो राइट साइड पर एरो जाएगा। ये बच्चों हमारा नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन शो हो गया है। अब चलते हैं जी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये साइड भी रेज कर देते हैं। चलें जी बच्चों आ जाए नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये भी हमने सेकंड पार्ट किया। थर्ड पार्ट आएगा जी x² + x - 6। x² + x - 6 इज़ लेस दैन 0। ये बच्चों हमारी जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो है फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैं सॉल्यूशन सेट आपको लिखना बताना भूल गया हूँ। सॉल्यूशन सेट भी इसका लिखना था, तो पहले तो ये पार्ट 1 का मिस हो गया, चले पार्ट 2 तो भी मेरे पास मौजूद है, इसका लिख लेते हैं। इसका बच्चों सॉल्यूशन जाएगा, सॉल्यूशन सेट फर्स्ट पार्ट वो मैंने इरेज भी कर दिया है इसका, चलो उसका मैं बता देता हूँ। ये आएगा बच्चों -∞ से, ये ओपन इंटरवल है, -∞ से +1 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि बेटा प्लस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। ओपन ब्रैकेट है ये, जब क्लोज ब्रैकेट आएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, यूनियन। फिर हमारा जो है सॉल्यूशन 3 से लेकर +∞ तक है, 3, ∞। ये बच्चों आ गया हमारा सॉल्यूशन इसका। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 का, क्योंकि मैंने वो इरेज कर दिया, उसका सॉल्यूशन हमने लिखना था। तो वो पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन है बच्चों S.S। उसका सॉल्यूशन है वो, क्योंकि मेरे पास जो है लेस दैन x इज़ लेस दैन -4 था और ग्रेटर दैन 1 था,
ये मेरे पास पार्ट 1 का सोल्यूशन था। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों ज़रा मिस हो गया था फर्स्ट पार्ट का, चलो दूसरे की दफ़ा याद आ गया। तो ये सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। चलें जी पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 को अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहला जो काम हमारा है वो क्या है बच्चों, हमने कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ लेस दैन 6 आकर हो गया प्लस का। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बच्चों 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आ गया 1/2। 1/2 को स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करेंगे, एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर लेस दैन 6 प्लस 1/2 स्क्वायर। इधर बेटा फार्मूला की फॉर्म में लिखें, एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस दैन 6 प्लस 1/4। यहाँ पर देखिए बेटा 2 के साथ कैंसिल होकर x 1 टाइम वापस x ही आ जाता है। ये हमारा बेसिकली फार्मूला है जी। मैं अगर आपको यहाँ पर शो करूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ, ये आ गया जी। ये हमारा फार्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर है ये हमारा 2ab है और ये हमारा है जी बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a की जगह पर x है प्लस b की जगह पर 1/2 है होल स्क्वायर लेस दैन, इस साइड पर बच्चों 4 एलसीएम ले लें। 6 का डिवाइज़र क्योंकि 1 है तो 4 डायरेक्ट एलसीएम डायरेक्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 प्लस 4 से कैंसिल 1, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस दैन, ये हो गया 25/4। टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, सॉरी इक्वल नहीं लेस दैन, स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों कैंसिल, प्लस माइनस के साथ x प्लस 1/2 लेस दैन, इसका आ गया बच्चों 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया और 4 का आ गया 2। यहाँ से हमने इसके 2 केसेस बनाने हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। प्लस के साथ बच्चों इसका आएगा, ये प्लस वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 2 केस शो करने के लिए मैं आपको यहाँ पर प्लस लगाता हूँ, वरना इसके प्लस की ज़रूरत नहीं, माइनस ज़रूरी होता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो तो ऑब्वियसली प्लस की ही होती है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया x इज़ लेस दैन 5/2 और 1/2 दूसरी साइड पर आकर बच्चों माइनस हो गया। अगर बेटा डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5/2 है 1/2 है, 5 माइनस 1 कर लें, 4 हो गया ओवर 2। x इज़ लेस दैन 2 के टेबल पर कटिंग करें, x इज़ लेस दैन 2, यहाँ पर ओपन करेंगे -x माइनस 1/2 लेस दैन 5/2 माइनस x लेस दैन 5/2 और ये -1/2 दूसरी तरफ जाकर प्लस। तो सेम बच्चों अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दें 6/2 माइनस x लेस दैन 3 और x ग्रेटर दैन, क्योंकि बच्चों हम ये वाला माइनस इस साइड पर शिफ्ट करने लगे हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर दैन -3। अब हमने इसको करना नंबर लाइन पर प्रेजेंट और इसका सोल्यूशन लिखना है। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। एक मेरा आंसर है x इज़ लेस दैन 2 और दूसरा मेरा आंसर है x इज़ ग्रेटर दैन -3। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बस इनफ है। ये जी हमारी नंबर लाइन आ गई। अच्छा एक मेरा आंसर है x इज़ लेस दैन 2। लेस दैन 2 का मतलब ये बच्चों इस तरफ आएगा और दूसरा मेरा आंसर है x इज़ ग्रेटर दैन -3।
तो एक्स नीचे भी बबल बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन -3। अच्छा, इस एरो को ना आगे अगर इस तरह के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो इसको ज़रा आगे तक एक्सटेंड करना है। रीज़न, अब हमने इसको शेड करना है, ठीक है बच्चों, शेड करना है। तो शेड कैसे करना है हमने इसको, ज़रा ये बात रखिएगा माइंड में। जब हमारे जो है हैं ये ऊपर एरो जो है, जब हमने प्रेजेंट किया अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारे पास जो कॉमन रीजन मिला है वो 2 और -3 के दरमियान है। तो इसको बच्चों ऐसे शेड कर दें। आप लोगों के पास कार्बन पेंसिल होगी, उसके साथ शेड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रीजन आपने शेड कर देना है। अब जी चलते हैं, जो मेन काम है इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं S.S। यहाँ पर बच्चों ओपन ब्रैकेट्स के अंदर हमारा सोल्यूशन सेट है -3 और 2 के दरमियान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 और 2 के ओपन ब्रैकेट्स। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर माइंड में रखनी है, अगर मैं यहाँ पर लिखता ना सोल्यूशन सेट इस तरह, इस ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में -3 व 2, इसका मतलब होता बेटा कि 3 भी बीच में शामिल है और 2 भी शामिल है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होनी थी। लेकिन अब ओपन इंटरवल लिखा है तो इसका मतलब है 3 और 2 खुद शामिल नहीं है, इनके बीच वाला रीजन जो है वो हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, x हमारा <2 है, बीच में 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटी वैल्यू है। और इसी तरह यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 इंक्लूड नहीं है, -3 से बड़ी वैल्यू। तो ये चीज़ माइंड में ख़ास तौर पर रखिएगा। सोल्यूशन सेट लिखती दफ़ा चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट में मेरे पास है 4x² -16x + 15 <= 0। अब ये क्योंकि साथ में इक्वल का भी साइन आया, अब क्लोज्ड ब्रैकेट जो है वो हम यूज़ करेंगे इसके सोल्यूशन सेट में। चलें जी, पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। 4x² -16x <= -15, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, डिवाइडिंग बाय, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना तो उसका पहला स्टेप ही यही होता है, डिवाइडिंग बाय 4x² over 4 -16x over 4 <= -15/4। यहाँ से बच्चों 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पर कटिंग होकर 4 टाइम्स 16 आ गया। x² - 4x <= -15/4। अब हमें बच्चों कोएफिशिएंट लेना है x का। अब यहाँ से अगर चेक करना है कि कौन से किसका स्क्वायर ऐड करना है, तो वो उसके लिए हम x का कोएफिशिएंट उठाते हैं, उसको 1/2 से रफ में मल्टीप्लाई करके देख लें। तो वैसे भी पता चल जाता है ओरल भी, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग होकर 2 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर हमें दोनों साइड पर ऐड करना है। एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर बच्चों 2 का स्क्वायर ऐड कर दें। x² - 4x + 2 स्क्वायर <= -15/4 + 2 स्क्वायर। इसको फार्मूला फॉर्म में लिखें, x² और ये ऑलरेडी 2 का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 2। ये बच्चों सेम फार्मूला, यहाँ पे -2ab आया तो ये माइनस वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। -15/4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये बच्चों फार्मूला क्लोज हो गया। x - 2 होल स्क्वायर <= इस साइड पे बच्चों हमारा 4 एलसीएम आ गया, -15 + 4 टाइम, क्योंकि इस 4 का डिवाइजर 1 है तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम्स 16, x - 2 होल स्क्वायर <= 1/4, क्योंकि 16 में से 15 निकाल दे तो 1/4। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 स्क्वायर <= स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। अब जी इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट करते हैं। हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस के साथ x - 2 <= 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट बच्चों आ गया 2। अब इसके जी दो केसेस बना लें, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और उसको सॉल्व कर लें। चलिए जी, प्लस के साथ आ गया x - 2 <= 1/2, माइनस के साथ आ गया
लेस आर इक्वल टू 1/2। ब्रैकेट ओपन करें, सॉल्व करें, x माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 1/2, x लेस आर इक्वल टू, ये वाला 2 बच्चों दूसरी साइड पर गया तो हो गया प्लस, x लेस आर इक्वल टू 2 हमारा एलसीएम में आ गया, 1 एज इट इज़ 2 टाइम 4, x लेस आर इक्वल टू 5/2। तो अगर इसको पॉइंट में लिखे तो 2.5। वैसे पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन सेट तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, इसको बस नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना, तो उसके लिए आप पॉइंट में लिख लें। तो पॉइंट में लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। -x माइनस एंड माइनस प्लस 2 लेस आर इक्वल टू 1/2, -x लेस आर इक्वल टू 1/2 और ये 2 जाकर हो गया माइनस, -x लेस आर इक्वल टू 2 एलसीएम में आ गया, 1 एज इट इज़ 2 टाइम 4। तो -x लेस आर इक्वल टू +1 और -4 दोनों को ऐड करें तो -3/2। दोनों साइड से बच्चों माइनस को कैंसिल करें, एलिमिनेट करें, ऑर्डर चेंज होगा, हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2। तो इसे अगर पॉइंट में लिखे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1.5। नंबर लाइन जी, आगे जी हमारी नंबर लाइन, हमारी वैल्यू आ रही है जी 1.5। ठीक है, 1.5 होता है 1 और 2 के दरमियान, और 2.5 हमारी वैल्यू आ गई 2 और 3 के दरमियान। 4 3 2 1 0। चलेंगे बस इतनी नंबर लाइन हमारी इनफ है। 3/2 होता है बच्चों 1.5, 3/2 होता है 1.5, ये इसके दरमियान में। ठीक है, इसके ऊपर बबल डालें, और क्योंकि साथ ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन भी है तो बबल को फिल कर दें। पहली चीज़ ये बात आपने ख़ास तौर पर माइंड में रखनी है, और एरो डाल दें जी इसका, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू है तो राइट साइड पर इसका एरो जाएगा। दूसरी है हमारा ये 2.5 है, और x लेस आर इक्वल टू 2.5, तो बच्चों इधर इसके ऊपर यहाँ पर बबल डालें। नीचे वाले जब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर ऊपर नीचे आपने ड्रा करना है, और ये हमारा जो है एरो, ये बच्चों एरो आ गया। अच्छा, कॉमन हमारा जो पोर्शन आ रहा है दोनों के दरमियान में वो आ रहा है -1.5 से 2.5 तक, ये रीजन हमारा जो है बच्चों कॉमन आ रहा है, जो मैंने शेड कर दिया। अच्छा, अब हमने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। यहाँ पर बच्चों आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं 3/2 और 5/2 ये जो है इंक्लूड है बीच में, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 3/2 5/2, और ये क्लोज ब्रैकेट ओपन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ओपन ब्रैकेट ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था साथ, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ की थी। ये ख़ास तौर पर बच्चों पॉइंट है सोल्यूशन लिखती दफ़ा, इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर आकर आपने ओपन ब्रैकेट की जगह पे क्लोज़ यूज़ की या क्लोज़ की जगह पे ओपन यूज़ की तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 100% ये बात कंफर्म है कि अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आपके नंबर जो है वो उनकी कटिंग हो जानी है, पूरे नंबर आपको नहीं मिलने। तो ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखेंगे तो फिर मुश्किल ही नहीं है, आप जब आपको पता होगा कि ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ये ओपन ब्रैकेट किधर लगानी है, क्लोज किधर लगानी है। चलें जी, ये हमारा था पार्ट नंबर 4। तो ये हमने भी सॉल्व किया है जी। पार्ट नंबर x² + x - 6 हो गया। अच्छा, ये हमने सॉल्व किया है 4x² - 16x + 15। एक फोर्थ वाला पार्ट मिस हो गया, फोर्थ वाला नहीं हमने सॉल्व किया, फोर्थ वाला पार्ट मिस हो गया, वो हमने सॉल्व ही नहीं किया। फोर्थ पार्ट है और ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, x² - 6x + 9। ये बच्चों पार्ट मिस हो गया था, अभी मेरे माइंड में आ ही गया, चलें वक्त रहते माइंड में आ गया। पहला स्टेप बच्चों इसका करेंगे, x² - 6x डेट इज़ इक्वल टू -9। 9 को दूसरी साइड पर ले गए तो माइनस हो गया। x का कोफिशिएंट है बच्चों 6, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो कटिंग होकर आ गया जी 3। हमें 3 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करना है, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। तो ये आ गया एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 3 स्केयर। सर यहाँ पर मैंने इक्वल डाल दिया, ये लेस देन है। इक्वेशन की ऐसी आदत डली हुई है कि इनइक्वालिटी में आकर भी जो है ना, यहाँ पर है जी लेस देन। इनइक्वालिटी में भी जो है ना इक्वालिटी माइंड में रहती है। लेस देन -9 और ये 3 का स्केयर हमने बच्चों ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया। इसको फार्मूला फॉर्म में लिखें, एक्स होल स्केयर -2, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 3 प्लस 3 स्केयर लेस देन -9 और 3 का स्केयर +9। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। तो ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया, x -3 होल स्केयर लेस देन 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें एक बात लिखनी है, द अबव इनइक्वालिटी इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। द अबव इनइक्वालिटी, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है, इसको समझाता है। इनइक्वालिटी इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, यानी कि कोई भी आप रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। उसकी रीज़न है बेटा, ये है ऊपर स्क्वायर। आप इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पुट करते हैं जी -2 -3 स्केयर, तो ये बच्चों हो गया -5 स्केयर। तो स्क्वायर की वजह से 25 प्लस का आ गया, जो कि लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या है जी हमारा, कि ये इनइक्वालिटी हमारी जो है ये किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है ही नहीं। तो हम लिखेंगे सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सोल्यूशन, ये रीज़न साथ लाजमी देनी है, डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस नो सोल्यूशन। इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। पार्ट नंबर 4 का ये छोटा सा पार्ट था और ये मिस हो गया था, चलें याद आ गया। अब चलते जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। लास्ट पार्ट हमारा एक्सरसाइज का। पार्ट 6 में मेरे पास है -x स्केयर प्लस 3x -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये जी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है मेरे पास, तो इसको हमने सॉल्व करना है। हमारा लास्ट पार्ट है। पहला काम बच्चों, हमने क्या करना है, इधर से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि हमारा x स्केयर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लें। x स्केयर साइन चेंज हो गए, -3x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा r। x स्केयर -3x प्लस 2, ये माइनस को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, लेस आर इक्वल टू -0। बेटा 0 0 ही रहेगा, वो माइनस का हो या प्लस का हो। 0 के साथ माइनस प्लस माइनस वाला कोई चक्कर है ही नहीं। अब हमारा जो कांस्टेंट 2 है ये दूसरी साइड पर जाएगा, x स्केयर -3x लेस आर इक्वल टू -2, ये माइनस में हो गया। x का कोफिशिएंट है बच्चों 3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, हो गया 3/2। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3/2 स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम इसका स्केयर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया जी x स्केयर -3x प्लस 3/2 स्केयर लेस आर इक्वल टू -2 प्लस 3/2 स्केयर। तो ये बच्चों इसका फार्मूला फॉर्म में लिखें, a स्केयर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्केयर। फार्मूला फॉर्म लिखने के लिए बेसिकली बेटा हम मिडिल टर्म को ही ना ब्रेक करके लिखते हैं, अगर उसको वापस मल्टीप्लाई करें तो वापस मिडिल टर्म ही बन जाए। ये भी मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला लिख के बताया आपको। ये -2 प्लस 3 का स्केयर हो गया बच्चों 9 और 2 का स्केयर 4। ये फार्मूला क्लोज हो गया x -3/2 का स्केयर हो गया यहाँ पर, लेस आर इक्वल टू 4। बच्चों एलसीएम आ गया, 4 -2 टाइम -8 प्लस 9, x -3/2 होल स्केयर लेस आर इक्वल टू 9 में से 8 निकाल दे बेटा 1/4 टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे जी, x -3/2 स्क्वायर लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस x -3/2
लेस आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का आ गया बच्चों 2। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है जी, इसके दो केसेस बना लेने हैं, एक प्लस और एक माइनस, इनको सॉल्व कर लेना है। x माइनस 3/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 और दूसरा आगे जी माइनस के साथ x माइनस 3/2 लेस आर इक्वल टू 1/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 3/2 लेस आर इक्वल टू 1/2, x लेस आर इक्वल टू 1/2 और ये जो माइनस 3/2 है ये राइट साइड पर आकर प्लस 3/2 हो जाएगा। तो दोनों के क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दे, 4 हो गया और डिवाइडेड बाय 2, x लेस आर इक्वल टू 2 हो गया, कटिंग कर दें जी। तो ये माइनस का केस है जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 3/2 लेस आर इक्वल टू 1/2, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 1/2 और ये 3/2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो गया, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 2 एलसीएम में आ गया। क्योंकि दोनों के डिवाइज़र सेम है तो दोनों के न्यूमरेटर को डायरेक्ट आप माइनस कर दे, +1 और -3 -2 आ गया, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू कटिंग होकर -1। दोनों साइड से जब आप बेटा माइनस कट करेंगे तो ऑर्डर चेंज होकर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारे बच्चों दो सोल्यूशन आ गए। अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है और इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। चलें जी, ये आगे जी x इज़ लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 1। थ्री 2 1 0 ये जी नंबर लाइन ड्रा होगी। x लेस आर इक्वल टू 2, 2 से लेस आर इक्वल टू है तो एरो इस तरफ आएगा और इस बबल को फिल करेंगे क्योंकि साथ में इक्वल का साइन भी है। और यहाँ पर है जी x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 तो यहाँ पर बबल डालेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू इस तरफ और इस बबल को फिल करेंगे और जो दोनों के दरमियान जो हमारा जो है कॉमन रीजन है उसको शेड करते पहले इसका सोल्यूशन सेट लिख लें। क्योंकि बेटा साथ इक्वालिटी का साइन भी है तो क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारा सोल्यूशन सेट 1, 2 ये क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर ली और ये इसका जो मिडल ये कॉमन रीजन है इसको बेटा शेड कर दें। ये ऐसे आप कार्बन पेंसिल हो गया आपके साथ, आपने उसके साथ शेड कर देना है। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बेटा टाइम पर मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।